अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर सहरी का टाइम हो गया था। मतलब इतनी थकन थी हम सबको दावत की, इतनी ज़्यादा कि मतलब बिल्कुल दिल नहीं था सहरी में उठने का या कुछ भी करने का। तो आज मुझे सबको सहरी में अकेले करना था। सबसे पहले मैं भी बहुत लो हुई हुई थी, मगर मैं टाइम भी देख रही थी कि भाई जल्दी जल्दी करना है ना। तो मैंने जल्दी से पहले फ्राई पैन निकाला एंड देन मैंने जल्दी जल्दी सारी रोटियां की जितनी भी मुझे डालनी थी, मैंने वो डाली। उसके बाद मैं आ गई थी अंडे बनाने। मैंने ना लाइन से अंडे बनाए, मतलब एक एक काम ना मैं एक एक वक्त करी थी, क्योंकि अक्सर आप नींद में हो ना, आप दो दो काम कर लो ना कहीं तो ख़राबी होती ही होती है। तो बस यहाँ अंडे बने, सही है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय बन रही थी तब तक मैं लस्सी की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने फटाफट मैंने सारे काम किए और यकीन करें किसी से एक दूसरे से मतलब आपस में बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे मैंने कल की दाल गरम कर दी है जो हमने सहरी में बनाई थी, और बाबा जो मलाई बोटी लाए थे ना लास्ट व्लॉग आप लोगों ने अगर देखा हो तो वो मैंने निकाल के गरम कर दिए। और यहाँ अंडे आ गए, रोटियाँ आ गई हैं, लस्सी भी बन गई, सब कुछ हो गया था रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसा था कि मतलब तहज्जुद पढ़ के हम सब लेट गए, फिर एकदम टाइम हुआ, हम सब उठे हैं और हम लोगों ने सहरी वगैरह की है। बहुत लो थे, फिर सहरी करने के बाद हम सब एक रूम में जमा हुए और इतनी एनर्जी आ गई, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की कि बस माशाल्लाह से। तो हम लोगों ने अच्छे से टाइम एंजॉय किया। उसके बाद फिर नींद आ रही थी, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी फटाफट से और फिर हम लोग सो गए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट डे की तरफ, जो कि है ना नेक्स्ट डे में क्या होता कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था व्लॉग बनाने का, और सब वैसे भी ना चिड़चिड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा हमारे पास। तो बस यहाँ सुबह उठी हूँ और सफाई हो रही थी, घर की मासी आ गई थी तो बस यहाँ काम वगैरह हो रहा था। उसके बाद मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो मासी को देख रही थी, तो यहाँ पे सफाई हो गई है। फिर मम और मेरी सेकंड वाली बहन थर्ड वाली बहन को ट्यूशन से लेने चले गए थे और साथ ही साथ शॉपिंग करने गए थे। तो यहाँ पे ये ड्रेस आ गया है, मेरी सेकंड वाली बहन का ड्रेस आ गया है। और उसके बाद वो ये लोग दोबारा चले गए थे टेलर से कपड़े लाने के लिए, जो कि बहुत टाइम से रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, फिर मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह ताला जब हम पहनेंगे तभी आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे ये वाला काम हुआ और मैं जो है ना एक जगह बैठ के खूब सारे कपड़े एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा कर रही थी। फिर साथ ही साथ यहाँ पे ये लोग आ गए थे बहुत सारे कपड़े लेके, और मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ टेलर्स के पास से आने के देखने के लिए, इतना ज़्यादा, क्योंकि जब अनस्टिच ड्रेस आ जाते हैं ना, यहाँ देखें आप छोटी सी झलक है कपड़ों की मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद हम सब मिलके एक ही बेड पे आराम से लेट गए थे, सही है। जब अनस्टिच ड्रेस आते हैं ना इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी टेलर के पास से आने के बाद होती है। फिर यहाँ जो है मम और सेकंड वाली बहन इफ्तारी की तैयारी करने लग गए थे। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं और मेरी थर्ड वाली बहन आराम कर रहे थे। उसके बाद इफ्तारी का टाइम करीब आ गया था, थर्ड वाली बहन शरबत बनाने के लिए उठ गई थी, फटाफट काम हो रहे थे। तो आज की इफ्तारी में हमारे पास क्रीमी फ्रूट चाट नहीं रशियन सैलेड थी, खजूर आ गए हैं और साथ में ना अंडे वाले और आलू वाले पकोड़े हैं। और ये मम ने ना कबाब बनाए थे, बहुत मज़े के कबाब थे। आप लोग देख रहे हैं इसको, आई थिंक थ्रेड कबाब बोल रही थी मम मेरे ख्याल से, हाँ। तो ये वो थे। उसके बाद मैंने सारी कपड़े शॉपिंग वगैरह लेके आ गई थी, मैंने इत्मीनान से बाबा को दिखाई है और फिर हम लोगों ने आराम किया। हम लोग बहुत थके हुए थे, ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।